हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। कोविड-19 के कारण जो आपकी क्लास बाधित हुई थी, इसलिए आपका कंप्यूटर का फिर से रिवीजन कराते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंटी स्किल आपके सिलेबस में एक मेजर पार्ट है और इसको देखना बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। देखते हैं, इसमें पहला टॉपिक है कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी। इसके अंतर्गत देखेंगे कंप्यूटर की सही पहचान, कंप्यूटर के मुख्य भागों की सही पहचान, कंप्यूटर के कार्यों की भागों की पहचान, क्योंकि कंप्यूटर के इसकी भागों के बारे में, कैसा कंप्यूटर है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में अगर हम बेसिकली नॉलेज नहीं लेंगे तो हम आज के दौर में पिछड़े रहेंगे, अपना कोई भी कार्य भी ढंग से नहीं कर सकते। कंप्यूटर से हमारे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। कंप्यूटर हमारी इंटरनेट से जुड़ी हुई एक प्रोसेस डिवाइस है और इसमें बहुत सारे वर्क ऑफलाइन ऑनलाइन भी किए जाते हैं, टाइपिंग का काम भी करते हैं। ठीक, इसके अंतर देखो क्या इसकी परिभाषा भी दी है। इसमें क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी दुनिया बहुत छोटी बना दी है और संचार की गति को तीव्र कर दिया है। अब दुनिया में किसी से भी संपर्क करना, कोई भी जानकारी पाना और कोई भी नया कौशल सीखना, यह सभी काम मिनटों में मुमकिन है। कंप्यूटर की मदद से आप जहाँ चाहें वहाँ से किसी भी समय जो चाहें वो सीख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी सब कुछ आप इसको इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे दें। इसको कंप्यूटर एक साधारण शब्दों में कहें एक ऐसी युक्ति है जो हमारे काम को आसान बना दे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसी एक आपका यंत्र है। ठीक, इसके अंतर्गत देखो, ये देखो आपका फिगर दिया है। इसमें देखो एक ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है ये, मतलब वर्ल्ड, और इससे सारे आपके उपकरण इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे आपके फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वर्ल्ड की आप कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर की मतलब इसके पार्ट्स भाग दिए हैं, बेसिक नॉलेज दी है इसमें, और ये आपकी एक ये परिभाषा भी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसकी मदद से हम सूचना डेटा के साथ काम करते हैं। कंप्यूटर में हम जो डालते हैं वो डेटा होता है और कंप्यूटर से हमें जो मिलता है उसे हम सूचना कहते हैं। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ठोस होता है, जैसे कि ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, तार, स्पीकर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समान शब्दों में हम कह सकते हैं। हार्डवेयर आपका जो पार्ट्स होता है उसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी में जो भी सोल है, कह सकते हैं आपका ये शरीर, और शरीर में आत्मा आपकी सॉफ्टवेयर हो गई और शरीर आपका जो है हार्डवेयर हो गया। तो ये सारी कंप्यूटर की ये दो भाग जो है मुख्य रूप से होते हैं। तीसरा भाग होता है आपका सीपीयू। ठीक, जैसे प्रोग्राम को कंप्यूटर को निर्देश करने में सहायता करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं जिसे, मानव के दिमाग जैसा होता है, बिना इसके कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है। सीपीयू को मानव का दिमाग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम को देता है। ठीक, तो सीपीयू का मेन सीपीयू का बहुत ही रोल है, क्योंकि बिना सीपीयू के कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी डाटा संरक्षण या सॉफ्टवेयर जो भी होता है वो सब कुछ सीपीयू में होता है, दिमाग में, जो जिसे बोलते हैं। अब इसके ये देखो, आपको ये डायग्राम में भी दिए हैं क्या क्या हैं। देखो थोड़ा, ये कीबोर्ड है और ये आपका सीपीयू है और ये मॉनिटर है और ये प्रिंटर है। इनके बारे में सभी हम बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए, ये कीबोर्ड है आपका, आपने क्लास की है तो उसी हिसाब से आपको बताएंगे। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, इनपुट, जैसे इसमें देखा है कि कंप्यूटर के दो एक प्रकार होता है, कौन सा, एक इनपुट व आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, आपका कीबोर्ड होता है, जैसे इसमें दिया है कीबोर्ड, माउस, इनपुट व आउटपुट। कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक इत्यादि क्या हैं आपके इनपुट डिवाइस हैं।
इसकी मदद से हम कंप्यूटर में अक्षर, आंकड़े और चिन्ह डालते हैं। कीबोर्ड एक विशिष्ट क्रम में लगी होती है। ये आप देखिए, ये कीबोर्ड है। एस्केप होता है, फंक्शन, इंटर, बैक स्पेस, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल, इंडिकेट, और ये आपका कैप्स लॉक्स, ये सारे आपने देखे कीबोर्ड में, और आपको लैब में भी हमने दिखाया था। स्पेस बार हो गया, अलर्ट, ये सब के की अपने हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, दूसरा हो गया एक माउस, ये ठीक। लेफ्ट बटन होता है यहाँ पे, और ये होता है राइट, ये लेफ्ट, ये राइट बटन होता है। इसमें भी दिया राइट बैक बटन, इसको प्रेस करते हैं और व्यू करते हैं और ओपन करते हैं फाइल को। तो माउस आपकी क्या है, एक इंटरनल। डिजिटल कैमरा भी इंटरनल डिवाइस है, क्योंकि आपका फ़ोटो खींचा जाता है और उसमें आपको सेव कर दिया जाता है, ठीक। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैमरा, आपने देखे होंगे इस तरीके के कैमरे, और बाकी कंप्यूटर में भी होता है। ये आपका स्कैनर हो गया, ठीक। स्कैनर से क्या करते हैं, हम किसी भी फाइल को स्कैन करते हैं और वो कंप्यूटर में सेव करने के बाद उसको हम प्रिंट भी दे सकते हैं और सुरक्षित भी कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस में या किसी भी फॉर्म में हम इसके द्वारा स्कैन करके फाइल या फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक। आपका ये माइक्रोफोन, ये ठीक देखा होगा आपने, ये भी क्या है, एक इनपुट है, इसे बोलते हैं आप माइक। तो ठीक, इसके बाद ये आपका वेब रीडर, सॉरी बारकोड रीडर, ठीक। इसको क्या होता है, आपका कोई बारकोड, आपके डॉक्यूमेंट, आपने ऑफिस में या सरकारी दफ्तर में देखा होगा कि बारकोड, या आपके आधार कार्ड है, या आपके जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हैं, बहुत सारी आईडी हैं, उस पर क्या होता है, बारकोड होता है, और एक डिवाइस ये होती है, उससे आपको स्कैन कर लिया जाता है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी, जो लीगल होती है, ठीक। वेबकैम होता है, अलग से भी आते हैं ये वेबकैम, और कंप्यूटर में भी होते हैं, ठीक। इसके बाद आपकी ये कीबोर्ड के अलग अलग पार्ट्स दिए हैं। इसमें दिया है कैप्स लॉक, आपका कैप्स लॉक होता है यहाँ पे। इसको आपको प्रेस करने से कीबोर्ड क्या होता है, ABCD जो होते हैं कैपिटल टाइप किए जाते हैं कैप्स लॉक दबा प्रेस करने से। शिफ्ट लेफ्ट लेट्स यू टाइप एंड अनस्केप, शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे ये देखो आपको शो भी हो रहा है, शिफ्ट के साथ भी आप कर सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल, और भी वर्क होते हैं शिफ्ट के साथ। शिफ्ट डिलीट करने के साथ, अगर हम कोई भी फाइल होती है उसके शिफ्ट और डिलीट लगाते हैं तो एक ही बार में फाइल डिलीट हो जाती है, परमानेंटली जिसे कहते हैं, ठीक। बाकी लैब में हमने बताए हैं, और भी अब जैसे भी क्लासेस होंगी आपको बताया जाएगा, लैब में जाके आपको कीबोर्ड पे आपको बताया जाएगा कि ये बटन किस तरीके से ये सारी की हैं वर्क करती हैं, ठीक। ये आपका जैसे दिया है, स्पेस बार दिया है, अल्फ़ा न्यूमेरिक दिए हैं, ये सारे आपके दिए हैं, और आपका ये दिया है इंटर, एक इंटर यहाँ पे होता है। इसकी जो लॉन्ग कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड कई तरीके के होते हैं, इसमें 2 बटन होते हैं, ये होता है न्यूमेरिक वैल्यू का अलग होता है, किसी किसी में नहीं होता है, अब जो आ रहे हैं एडवांस में तो उसमें दिया होता है। ये माउस के बारे में आपको बता ही दिया। इसके बाद आउटपुट डिवाइस वे उपकरण जो कंप्यूटर की सूचना हम तक पहुंचाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि। हर कंप्यूटर में, अब देखते हैं मॉनिटर, हर कंप्यूटर में एक टीवी स्क्रीन होती है जिस पर हमें लिखे हुए आर्टिकल, फिल्में, चित्र इत्यादि देखते हैं, यही मॉनिटर है। मॉनिटर विंडोज कार्ड द्वारा वचन से जानकारी लेकर हम तक पहुंचता है, ठीक। कैसा वर्क होता है, क्या होता है, ये सारे जोड़े जाते हैं। आपने पुराने ऑफिसों में ये देखा होगा, ये सामने रखा होता है, हम कीबोर्ड से
जो भी टाइप करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो इसमें क्या होता है, परिणाम नज़र आता है इस स्क्रीन में। यहाँ पे जो भी होता है तो उस परिणाम जो है तो वो आउटपुट देता है। तो वही क्या है, वो है ये, इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर। और ये भी मॉनिटर का रूप है। ये एलसीडी में अब आ गया है लेफ्ट में और एडवांस में। इस तरीके से ये भी क्या है, मॉनिटर है जो परिणाम देता है हमें। तो ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। और दूसरा है आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट है। क्या होता है, इससे प्रिंट होता है। कोई भी डिवाइस हम कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट देते हैं फाइल को तो वो इससे निकलता है। ये देखा भी होगा आपने। स्पीकर्स होते हैं। स्पीकर्स का क्या काम होता है, जो आपकी आवाज़ है, वॉल्यूम है, वो सब ये दिखाते हैं। उसी तरीके से हेडफोन्स होते हैं। ठीक, हेडफोन्स का भी कार्य क्या है, आवाज़ को बाहर भेजना। तो ये क्या है, आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्टर। एक टाइप से ये भी है। प्रोजेक्टर में आपको हमने क्लास भी कराई थी प्रोजेक्टर के द्वारा। ठीक, तो आप इससे वाकिफ़ हैं। तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। किस भाग को, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, किस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अभी बताया था हमने आपको, किस भाग को कहते हैं, सीपीयू। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। सारा सब कुछ डाटा होता है वो इसी में ही सुरक्षित रहता है। आपकी राय में कंप्यूटर का सबसे उपयोगी भाग कौन सा होता है, तो यही होता है सीपीयू। और आपकी राय में हम कंप्यूटर की मदद से भला कहीं से भी कुछ भी कैसे सीख सकते हैं। हम कंप्यूटर, अगर हम कहीं पे भी कंप्यूटर होता है या ले जाते हैं, उसकी मदद से हम पावर की आवश्यकता होती है और हम उसमें बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन तो और बनते हैं। ध्यान रखो, हमें ये कंप्यूटर का बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल थोड़ा इजी सब्जेक्ट है और इसलिए पढ़ते नहीं हैं या समय नहीं दे पाते हैं। तो ये तरीका जो है गलत है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे उसे कन्फर्म ऑब्जेक्टिव विकल्प चॉइस करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय, और उसमें भी क्या होगा, बहुविकल्पीय आपके सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, आपको लगाना होगा। 4 क्वेश्चन दिए, 4 होंगे उसके में ऑप्शन। तो आप सोचेंगे ए बी सी डी कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे लगाएंगे। तो इसलिए आपको इसको एनालिसिस और अच्छे से पढ़ना होगा बुक से, और जो हम लेक्चर आपको दे रहे हैं उसको ध्यान से देखना होगा। दूसरा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर को जानना। ठीक, पहला क्या था हमारा, कंप्यूटर को के बारे में, मतलब क्या है कंप्यूटर। अब इसको ही जानते हैं, इसको क्या है कंप्यूटर को। इसमें इस पार्ट में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को खोलेंगे और बंद करेंगे, कैसे किया जाता है कंप्यूटर को दूसरे उपकरण। हालांकि हमने आपको लैब में बताया भी है, कंप्यूटर लैब में, वहाँ पर ये सब करके दिखाया भी है। फिर भी आपको रिवाइज करा देते हैं। तो इसको देखिए क्या है, इसमें एक डेफिनेशन दी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। हालांकि सब जानते हैं, फिर भी ये डेफिनेशन सही से ध्यान रखें। क्या होती है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल। मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी रोजगार कौशल। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोजगार। एबिलिटी योग्यता, रोजगार प्राप्त करने की क्षमता या योग्यता को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार कौशल कहते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रोजगार, मतलब ये एक ऐसा भाग है, ठीक, कि हम इसके बारे में अगर नहीं सीखेंगे या हम नहीं पता कर पाएंगे कि क्या चीज़ होती है, तब तक हम इसको नहीं देख सकते। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रोजगार, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एबिलिटी जो कहते हैं योग्यता क्या है आपके अंदर, तो उसको ही हम जनरेट करते हैं अपने अंदर। इसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। कम्युनिकेशंस, जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण, एक से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत ही आती हैं। इस कौशल की मदद से एक छात्र अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक, कंप्यूटर को
खोलने और बंद करने की प्रक्रिया। स्टार्ट द कंप्यूटर, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर के बटन पे यहाँ स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में प्रोसेस करने के बाद शट डाउन करते हैं। अब इसमें देखो कंप्यूटर को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया का पहला और आखिरी स्टेप आपको दिया गया है। ठीक, इस तरीके से दिया है। ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं आपको, फिर भी देख लीजिए। कंप्यूटर स्टार्ट करने के कंप्यूटर को बूट करना भी कहते हैं। अगर आ जाए आपके उसमें कि बूट किसे कहते हैं कंप्यूटर, तो ध्यान रखें, बंद करने को ही कंप्यूटर को बूट करना भी कहते हैं। ठीक, या शट डाउन। जैसे आपने देखा होगा ये क्या है, आपका CPU है, ये इसको ही कहते हैं दिमाग। आपने देखा होगा ये बॉक्स होगा, ये देखो। ठीक, और यहाँ बटन होता है, ये क्या है, पावर बटन है। इसके द्वारा हम ऑन करते हैं और ऑफ़ भी करते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ से हम नहीं करेंगे, वो बताएंगे प्रोसेस क्या है। यहाँ पर पावर बटन बूट करने के बाद क्या होता है, आपको मॉनिटर में चित्रण दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा, ये देखा होगा आपने, ये विंडो 10 का सिंबल है, विंडो 7 का होता है, इस तरीके से होता है विंडो 7 का, देखा होगा आपने। ठीक, ये विंडो 7 का इस तरीके से। तो ये ऑन होने के बाद सीधे सीधे आपको ये दिखता है, और फाइल्स मेनू अंदर जाते हैं तो ये दिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर के से दूसरे उपकरण जोड़ना, किस तरीके से जोड़ते हैं उपकरण, देखे होंगे आपने, क्योंकि USB केबल भी होती है, और भी आपके स्पीकर्स है या माउस की हैं, ये सारे भाग जो हैं हम एक दूसरे से जोड़ने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये कौन कौन से आप दिखाते हैं। ठीक, ये देखो, जैसे इसमें दिया है टर्न बोथ, यहाँ से ऑन करते हैं कंप्यूटर को या फ़ोन को। फ़ोन, क्योंकि कंप्यूटर और फ़ोन जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है वो लगभग सेम ही है, एक की तरह कर सकते हैं। विंडोज़ जो फ़ोन होते हैं उसमें कंप्यूटर और विंडोज़ फ़ोन लगभग एक ही जैसे ऑपरेट होते हैं, सभी भाग वही हैं। ठीक, कुछ थोड़ा अलग है। ये क्या है आपका, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर का ही भाग है, देखा होगा आपने। ठीक, इसके बाद ये USB, और ये देखो कनेक्ट मोबाइल की USB, और ये कंप्यूटर की USB। तो इस तरीके से ये भाग हैं। ओके, ये देखो आपकी ये फ़ाइल है, कंप्यूटर ऑन होने के बाद आपको ये नज़र आती है फाइल, देखा होगा आपने। इसके अंदर होते हैं आपके 3D ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, ठीक, वीडियोज, ये सारे क्या हैं आपके फोल्डर के हैं, और उसमें ये भाग हैं इसमें फ़ाइल के अंदर। और ये क्या है आपकी, ये ड्राइव हैं। ये ड्राइव में क्या होता है, डाटा संरक्षित किया जाता है, जो भी डाटा होता है, जो भी फाइल होती है उसी में संरक्षित किया जाता है। इसके बाद होता है हम जैसे जैसे फाइल खोलते हैं अंदर, है ना, तो ये सारे सब कुछ उसी में आते हैं। ये मोबाइल का दिया है आपका, ये देखो, है ना, ये इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज मोबाइल की लगा, मतलब मोबाइल में हम खोलते हैं तो इस तरीके से। मोबाइल भी अगर कंप्यूटर में लगा के होता है, तो ये एग्जाम्पल एक दिया है आपके कि आप देखते हैं मोबाइल को अगर डाटा पिन से लगा के केबल से, हाँ, तो उसमें डाटा संरक्षित करते हैं। ये देखो आपका सैमसंग HD कार्ड, जो भी हो जिसका डिवाइस होती है, वो सारा सब कुछ फाइल जो है वो कंप्यूटर के अंदर इस तरीके से शो होती है। ठीक, इसके बाद ये भी है USB डिवाइस, मतलब पेन ड्राइव को हम कैसे जोड़ते हैं। ये सारे वही भाग हैं, आपने देखा भी होगा, क्लास में भी हमने ये बताया है। ठीक, तो ये बेसिकली आपको होना चाहिए। दूसरा क्या है, तीसरा है आपका स्पीकर। ठीक, स्पीकर सभी को पता है क्या भाग है, क्या होता है ये, तो इस चीज़ को सभी ध्यान रखें। ठीक, तो इसमें हमें बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये करा चुके हैं एक बार। फिर भी ये क्या, ये आपके बूफर हैं। ठीक, ये सभी पार्ट्स कैसे जोड़ते हैं आपको देखा भी होगा, आपको प्रोजेक्टर में या कंप्यूटर लैब में सारे पार्ट्स आपको बताएं। सभी डिवाइस ये सब जोड़ते हैं। ये देखो यहाँ पे ये एक ये पिन दी है, इसको हम इसमें कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में, और उसमें ये आपके मोबाइल में भी इस तरीके से पिन होती है, ईयरफोन जो भी होती है चार्जर की, उस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो स्पीकर जो होता है वो हमारे जो भी हम साउंड सुनते हैं वॉइस, वो सारे इसी के अंतर्गत आता है। फिर क्या होता है, लास्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है
कंप्यूटर को बंद, मतलब सारा वर्क करने के बाद हम किस तरीके से कंप्यूटर को बंद करते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, बच्चे स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं कि स्विच ऑफ कर देते हैं डायरेक्टली, तो कंप्यूटर और ये जितने भी भाग होते हैं, मॉनिटर होते हैं, वो ऐसे ही बंद हो जाता है। जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बंद करने से कोई भी फाइल या विंडोज़ में हमारी मतलब फॉर्मेट हो सकती है या फाइल करप्ट हो सकती है। तो इसलिए इसमें प्रोसेस दिया है, उसी प्रोसेस से करते हैं। जैसा कि हमने बताया भी था आपको लैब में, कंप्यूटर लैब में, कि कंप्यूटर में इस तरीके से एक विंडोज सी होती है, कीबोर्ड, इस पर माउस ले जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर थोड़ा बड़ा स्टेप, इस तरीके से आपके साइड में ये होती है, कॉर्नर पे हम देखते हैं, तो पावर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो पावर बटन, तो तब आता है हमारे ऑप्शन स्लीप का, वो हाइबरनेट आता है, स्लीप आता है, शट डाउन आता है, रिस्टार्ट, इस तरीके से आता है। तो स्लीप का वर्क होता है कि कंप्यूटर को हमें कुछ वर्क करना है और उसके बाद हमें कहीं ऑन ना करना पड़े या कोई ज़रूरी काम करने लगते हैं और उसको हम वहीं रोकना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हम स्लीप कर देते हैं। स्लीप मोड करने के बाद हम कोई भी वर्क करते हैं, लेकिन जब भी हम पुनः पावर बटन दबाते हैं, उसे ऑन करते हैं, तो हमारी वहीं से फाइल खुलती है, ऐड उसी जैसा हम छोड़ते हैं उसी रूप में खुलती है। फिर हाइबरनेट का भी हाइबरनेट में भी लगभग यही मोड होता है। और उसके बाद एक आता है आपके यहाँ रिस्टार्ट। इसी में रिस्टार्ट में क्या होता है कि कंप्यूटर को हमारा अगर हैंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या फाइल या थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हम रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि कंप्यूटर अपनी पुरानी जो भी होती है पुरानी अवस्था में आ जाता है, जैसा होता है वो स्टार्ट हो जाता है शुरू से और हो जाता है। उसके बाद अगर शट डाउन अगर हम कर देते हैं, तो शट डाउन में जो होता है पूरी तरीके से बंद हो जाता है कंप्यूटर। उसके बाद हम जो यहाँ से पावर देते हैं मेन स्विच से, वहाँ पर हम ऑफ़ कर देते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं। ठीक, इसके बाद आगे जो है हमने आज जो पढ़ा है उसका रिवाइज करते हैं। ठीक, एक बार, और आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत